बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों कि मेरे रिपोर्टर बनने से नाखुश हैं, अरे अपनों से लेके परायों तक। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि मैंने रिपोर्टिंग का काम क्यों शुरू किया, मैं लोगों के बीच जाना क्यों शुरू किया? क्योंकि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, समाज को बदलने के लिए करना चाहता हूँ। अरे बदलूँ या ना बदलूँ, कम से कम मैंने सोचा तो समाज को बदलने के लिए। आप तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। आप तो गलत मुखिया चुन लेंगे, गलत सांसद चुन लेंगे, गलत हर चीज़ को गलत चुन लेंगे। आप वोट देते तो है लेकिन पैसा लेकर वोट देते हैं। वोट देते हैं पर पैसा देकर वोट देते हैं। तो जो आप जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं पैसा दे लेकर, वो आपका काम करेगा क्या? कभी काम नहीं करेगा। इसीलिए इंसान को वोट अपने मर्ज़ी से देना चाहिए और नेता अपनी मर्ज़ी से चुनना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने नेता, कोई भी नेता हो, मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत वगैरह वगैरह जो भी हो, अगर आपने बिना भोज खाए हुए और बिना पैसा लिया हुआ अगर आप जिस दिन वोट देना शुरू कर देंगे ना, ये सारे नेता आपका काम कर कर आपको देगा। और जब तक आप पैसे लेकर वोट देंगे, ये नेता आपका कुछ नहीं करेगा। ये दोस्त नेता का नहीं है, ये दोस्त तो जनता का है भाई, जनता का है। जनता कहता है हमारा नली टूट गया है, हमारा गली टूट गया है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। और आ रहा है प्रतिदिन 10 गो समाज सेवी का आ रहा है। आपके घर में कोई मर गया तो कोई 20 किलो अनाज दे जाएगा, कोई 10 किलो ये दे जाएगा, मतलब सब कुछ दे जाएगा, लेकिन विकास का काम कोई नहीं करेगा। अभी सीतामढ़ी ज़िला में या पूरे बिहार में बाढ़ की स्थिति आने वाली है, बाढ़ आने वाली है। बाढ़ पे कोई सुनवाई नहीं है। जैसे ही बरसात होगी मीडिया बाहर निकलेगी, चूहा में घुसी रहती है मीडिया अभी, और वो मीडिया बाढ़ पे बताने लगेगी। और हम घर में बैठकर बाढ़ का वीडियो देखेंगे। और हमने ये भी नहीं सत्य किया कि ये वीडियो सच्चा है कि या झूठा है, कि साला कब का वीडियो है ये, कभी हमने सोचा नहीं सोचा। तो यूट्यूब पे और फेसबुक पे ज़्यादातर जो वीडियो होता है ना, वो झूठा बनाया जाता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन हमारा जो वीडियो होगा ना दोस्तों, वो एकदम रियल होगा और एकदम सच होगा, यानी हमारी और आपकी कहानी होगी ये। इसलिए अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो नीतीश कुमार जी ने क्या किया कि शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली कर दी। तो विपक्ष कह रहा है कि भाई ये तो लॉलीपॉप है। अरे भाई लॉलीपॉप है या सलीपॉप है? वैकेंसी निकाला, अब जनता को सोचना है कि यह वैकेंसी सही है या गलत है। और मैं तो कहता हूँ भाई, हम सब जनता से ही बात करते हैं कि तुम खुद वोट मत दो, तुम खुद नेता बनने की तैयारी क्यों नहीं करते हो? जो व्यक्ति दूसरों को एक वोट गिरा सकता है, तो आप खुद वोट क्यों नहीं कर सकते? आप खुद चुनाव में क्यों नहीं लड़ सकते? मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए क्या है, 2-4 हज़ार रुपये लगते हैं, सांसद में 10-20 हज़ार लगता है। तो आप जैसे देख लीजिए क्या हुआ, ठीक है रहने दो। नेताजी लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे चुनाव होगा तो अपने गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे और आपके गाड़ी में भी पेट्रोल डालेंगे, और आप उनका झंडा लेकर पूरे गांव में घूमेंगे। आपको दिया शिखर, गुटखा, गुटखा शिखर खाने वाले को रजनीगंधा खिला दो, तो भाई कहेगा बाप रे, भाई तो बहुत अच्छा नेता है भाई, हमको तो रजनीगंधा खाने को मिल रहा है। तो भाई काम ऐसा करो कि सब दिन रजनीगंधा खाने को मिले। ये चुनाव के समय मुर्गा, दारू और ये रजनीगंधा के चक्कर में पड़ोगे ना, तो कभी भी प्रदेश का विकास नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अरे कम से कम देश आज़ाद होने के बाद से आपके और हमारे बाबा दादा और हमारे पूर्वज तो वोट कर ही रहे हैं ना। क्या बदलाव हुआ गांव में? आज भी गांव में क्या बदलाव हुआ? एक बिजली, तो बिजली हमारा मूल्य सुविधा है था हमारा। जब शहर के लोग बिजली लेंगे तो हमें भी बिजली चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा भाई? एकदम मिलेगा। अच्छा बताइए, बिजली है, बस गांव में अगर बारिश अगर हो जाए तो बिजली कितने दिन गायब रहेगा किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता है। तो यही है विकास ना। इंदिरा आवास बनवाने जाइएगा
तो मुखिया जी के दरवाजे का 10 चक्कर मारिए, कभी ये कभी वो हो गया। भाई समाज को हमें और आपको मिलकर बदलना होगा। नेता अगर आप चुनेंगे तो बिना खाए पिए वाला नेता चुनेंगे तो आपके गांव का विकास होगा। और अगर आपने किसी भी नेता का पैसा खाया, यानी वह एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपके अंदर, जैसे किराना दुकान करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। किराना दुकान करिएगा ना तो एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास ग्राहक आएंगे और वो सामान को खरीदेंगे और आपको 2 पैसा बचेगा। ठीक उसी प्रकार नेता बनने के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। पहले गांव में जो 10 लड़के घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल में तेल डाल रहे हो, क्या है? इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट बाद में होगा, बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर ये सोच ले कि हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉफिट करें, तो ऐसा कोई धंधा नहीं है भाई। तो कोई भी धंधा में प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो नेताजी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुखिया इन्वेस्टमेंट करता है, वार्ड में दुनिया का हर आदमी इन्वेस्टमेंट करता है। अब सोचना आपको है कि वह किस इन्वेस्टमेंट में है और इस इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा किसका है। तो उदाहरण के लिए ले लीजिए, कोई मुखिया अगर गांव में चुनाव लड़ता है, आप मुखिया के पैसा से गुटखा खाएंगे, मुखिया के पैसा से तेल भराएंगे, मुखिया जी के पैसा से आप कपड़ा पहनेंगे, मुखिया जी से के पैसा से आप 500 रुपये लेके आप उसको वोट दीजिएगा, तो क्या है? यह सब एक इन्वेस्टमेंट है। तो मुखिया जी जितना चुनाव में खर्चा किए हैं ना, जितना चुनाव में खर्चा किए हैं, सबसे पहले सूद समेत वो पैसा वापस करेंगे। क्यों झूठ बोल रहे हैं क्या? सही बोल रहे हैं तो बताना। तो लोग वो पैसा वापस करेंगे, मुखिया जी पहले वापस। तो क्या करेंगे मुखिया जी? क्या करेंगे? जो पंचायत में जो काम आएगा वो काम नहीं करेंगे मुखिया जी, बिल्कुल नहीं करेगा काम मुखिया जी। क्यों? क्योंकि उसने तो पहले इन्वेस्टमेंट किया है भाई, दूसरे से पैसा लेकर के, तो पहले वह कर्ज हम उतारेंगे, तभी ना हमको प्रॉफिट होगा। और लोग कहते हैं कि मुखिया गलत है। अरे मुखिया गलत क्या है? तुम गलत हो, तुम पैसा लेकर वोट देते हो। अभी विधायक का चुनाव आ रहा है, तुमको लॉलीपॉप खिलाएगा, एगो स्कॉर्पियो में घुमाएगा, शाम में एगो दारू पियाएगा, तुम कहेगा सबसे बड़ा नेताजी तो यही है। तो जो नेताजी तुम्हारे पीछे खर्चा किया है वो तुम्हारा काम कहाँ से करेगा? टिकट खरीद के चुनाव लड़ रहा है, प्रचार किया है, पोस्टर बैनर ताना है, वो तुम्हारा विकास करेगा, तुम्हारे गांव का, तुम्हारे पंचायत का, तुम्हारे विकास का जी, चाहे कोई भी नेता हो। तो तुम समझो, तुम्हारा काम समझो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो बोलता रहूँगा भाई, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले भाई। नेता चुनो, साला के मारो जूता से नेता को। जो नेता आपको पैसा देने आता है कि भैया आप हम लीजिए गुटखा खाइएगा, साले के मुंह में थूक दीजिए, ऐसे नेता का मुंह में थूक दीजिए। तो वोट कभी भी पैसे लेकर नहीं देना चाहिए। और अगर आप नेता का पैसा लेकर वोट लेंगे, वो नेता कभी भी आपका विकास नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बुरा मत मानिएगा मेरी बात, मैं सच बोल रहा हूँ मेरे मित्रों। पटना में क्या है, जितना सड़क बनता है उतना ही ट्रैफिक बढ़ जाता है। क्यों भाई? अब क्या करें? अभी आप देख लीजिए, मुजफ्फरपुर एक कांड शांत हो गया, तो एयरप्लेन क्रैश शांत हो गया। मतलब कि मुद्दा कोई भी उठता है ना तो जागरूक करने के लिए उठता है, टीआरपी बटोरने के लिए होता है, पैसा कमाने के लिए होता है। और आप इसीलिए सीतामढ़ी की जनता और पूरे बिहार की जनता कभी भी किसी भी नेता को अगर आप वोट दे तो पैसा देकर ना दे, ठीक है ना? आप अपनी मर्जी से उसको वोट दें, जो नेता लगे आप उसी को वोट दीजिए। और जब जिस दिन आप बिना पैसा के वोट देना शुरू करेंगे ना, ये सारे नेता आपका काम करना शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो इस बात का आप खास कर याद रखिएगा। चुनाव जीतने के लिए हर पैंतरा अपनाया जाता है, और चुनाव जीतने के बाद कोई भी नेता अगर आपका काम नहीं करता है तो इसका एक ही कारण है, क्योंकि आपने पैसा देकर वोट दिया है। मेरा काम था समझाना, बाकी आपका काम है समझना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।
जय हिंद, जय भारत।